मौनी अमावस्या और महाकुंभ की भगदड़। एक नहीं, दो जगह पर हुई थी भगदड़। भयावह त्रासदी में बदल गया महाकुंभ। आइए जान इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भारत की संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ। महाकुंभ मेला दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव होता है। प्रयागराज का संगम तट, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, हर 12 साल में इस पावन आयोजन का केंद्र बनता है। लेकिन इसी पवित्र अवसर पर इस बार एक भयानक घटना घटी। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए भावनाओं, आस्था और असहायता की दास्तान है जो उस दिन संगम पर मौजूद थे। यह एक ऐसा दिन था जिसे लोग पुण्य कमाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ ने अपनी जान गंवा दी, कुछ अपनों से बिछड़ गए और कुछ ने एक ऐसा भयावह मंजर देखा जिसे कभी भूल नहीं सकते। महाकुंभ मेला शुरू होते ही दूर दूर से साधु संत, अखाड़ों के नागा साधु, गृहस्थ, तीर्थयात्री, विदेशी पर्यटक और सनातन संस्कृति के अनुयायी प्रयागराज पहुंचने लगे थे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और शहर की सड़कों पर केवल सिर ही सिर नजर आते थे। होटल और धर्मशालाएं महीनों पहले ही बुक हो जाते हैं और जिन लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिली, वे टेंटों और अस्थायी शिविरों में डेरा डाल लेते हैं। सरकार और प्रशासन ने भी मेला क्षेत्र में भारी सुरक्षा सुविधाओं का इंतजाम किया। इस बार तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन कैमरों से निगरानी, जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल सूचना केंद्र स्थापित किए गए थे। लेकिन यह सब उन दिन की घटना को रोकने में नाकाम साबित हुए। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस दिन संगम में स्नान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सुबह से ही संगम तट पर स्नान करने वाले लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। संगम नोच, जो स्नान के ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर पहुंचने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। रात के 12 बजते ही साधु संतों के अखाड़े स्नान के लिए निकल पड़े। नागा साधुओं की टोली जब स्नान करने के लिए निकली तो पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय गंगे के जयकारों से गूंज उठा। सुबह 4 बजे तक संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके थे। प्रशासन ने कुछ बैरिकेड लगाए थे, लेकिन भीड़ उतनी ज़्यादा थी कि वे बैरिकेड को कोई मायने नहीं रखते थे। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कोई अपने परिवार को पकड़कर चल रहा था तो कोई अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए हुए था। सुबह 5:30 बजे तक भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोग सांस तक नहीं रोक पा रहे थे। इसी दौरान कुछ अफवाहें फैलने लगी कि एक बैरिकेड गिर गया है। किसी ने चिल्लाकर कहा कि बैरिकेड टूट गया है और कुछ लोग गिरने लगते हैं। किसी ने बिजली का तार टूटने की अफवाह फैला दी। कहा जाने लगा कि एक जगह बिजली का करंट फैल गया है, जिससे लोग डर कर भागने लगे। स्नान के लिए आगे बढ़ने की होड़ कई लोगों तक घंटों में खड़े रहे। जबकि किसी ने कहा कि पुलिस अब आगे नहीं जाने देगी, तो सभी धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने लगे। इन घटनाओं ने भगदड़ का रूप ले लिया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कुछ महिलाएं और बुजुर्ग दब कर गिर गए। बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन स्थिति को काबू करने में लगी हुई थी और भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी भारी भीड़ को संभालना उनके लिए असंभव हो गया था। लाउड स्पीकर से बार बार घोषणा की जा रही थी कि कृपया धैर्य बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करेंगे। लेकिन जब चारों ओर चीख पुकार मच चुकी हो, लोग अपने परिवार से बिछड़ चुके हों और हर तरफ भगदड़ मची हो, तब कौन शांत रह सकता है। दोस्तों, रामलाल जो अपने परिवार के साथ वाराणसी से आए थे, अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए। वह बार बार भीड़ में अपने बेटे का नाम पुकार रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सीता देवी जो अपने पति के साथ संगम स्नान करने आई थी, भगदड़ में गिर पड़ी और उनके ऊपर कई लोग चढ़ गए। जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उनकी सांसें थम चुकी थी।
विदेशी पर्यटक जॉन और उनकी पत्नी लूसी भी इस भगदड़ का शिकार हो चुकी है। वे पहली बार भारत आए थे, लेकिन उन्हें यह अनुभव कभी न भूलने वाला था। दोस्तों, इस घटना के बाद का मंजर, जब भगदड़ थमी तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, कई घायल अस्पताल में पहुंच गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं और भी ज़्यादा थी। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर योजना क्यों नहीं बनाई गई? रीडिंग और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों थी? सूचना प्रबंधन क्यों नहीं किया गया था, जिससे अफवाहें न फैलें? दूसरा हादसा झूसी में हुआ था। इस हादसे को किसी भी मीडिया चैनल वाले को कुछ भी पता नहीं था। एक स्टॉल लगा हुआ था हल्दीराम कंपनी का, और इस स्टॉल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लार्जेस्ट स्नैक कंपनी ऑफ द इंडिया। इसका एक छोटा सा क्लिप होता है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ी भगदड़ सी थी। यह जो वीडियो था वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इस वीडियो की खबर लग जाती है लल्लन टॉप के एक पत्रकार को। जो लल्लन टॉप के पत्रकार ने जैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने इसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन वक्त पर यानी कि 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे के आसपास तक इस हल्दीराम के इस स्टॉल के पास पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाते हैं। 29 जनवरी 2005 की रात 12 बजे अब कुछ ही देर में 30 जनवरी की रात शुरू ही होने वाली थी। जैसे वहां पहुंचते हैं तो जेसीबी मशीन के माध्यम से और मजदूर लोगों के माध्यम से लोग भी काम कर रहे थे। वहां पर पुलिस वाले भी वहां पर लगे थे और देख रेख में लगे हुए हैं। कुछ लोग वहां वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग वहां इधर उधर टहल रहे हैं। कुछ लोगों का रेला है जो आ और जा रहे हैं। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो वहां लोगों के चप्पल, साल, कपड़े, बैग इस तरह से पड़े हुए थे, उनको एक साथ ऐसे इकट्ठे कर रहे थे जैसे कि कहीं से रेत या कोई मिट्टी का टीला होता है। उसको जेसीबी मशीन से आगे बढ़ाते। इस हिसाब से वो पूरा का पूरा जो मलबा था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में चप्पल थे, हजारों की संख्या में कपड़े थे, जो हजारों की संख्या में सामान था, उसको मलबे को ट्रैक्टर ट्राली में भर रहे थे। तभी पत्रकार ने पूछा कि भैया यहाँ कब से भर रहे हो आप? उसने कहा कि शाम 6 बजे से लगे हैं और 7-8 ट्रॉली यहाँ से भर कर जा चुका है। इसी तरह सामान कई ट्रैक्टर और भी गए हैं, वो यहाँ से भेज चुके हैं। जैसे ही पत्रकार ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और ताज्जुब भी हुआ कि लोगों को तो लग रहा था कि संगम तट पर ही हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ तो शायद उससे भी बढ़कर हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोई उससे बड़ा हादसा था, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के जो सामान थे वो यहीं पर छूट गए थे और उनके ढोने के लिए, उनको ले जाने के लिए, उनको फेंकने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा था। जगह जगह ट्रैक्टर खड़े हुए थे और टैंकर में वो भरा जा रहा था। आखिरकार जब नज़र पड़ जाती है यहाँ के पास में एक चौकी होती है, जो चौकी तो भीड़ की वजह से तहस नहस हो जाती है। उसके जो अवशेष थे वो अवशेष ही बचते हैं, बाकी तो चौकी वहाँ रहती नहीं है। लेकिन ठीक उसके बराबर में जो था, ये हल्दीराम का स्टॉल था। हल्दीराम के स्टॉल के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नेहा ओझा होता है, नेहा ओझा ने जैसे ही पत्रकार को देखा तो पत्रकार पर वो भड़क जाती है और कहती है कि अभी तक आप कहाँ थे? तुम्हें पहुँचते पहुँचते इतना वक्त कैसे लगा? पत्रकार ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बहन, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जानकारी नहीं मिली थी। जैसे ही जानकारी मिली मैं यहाँ अकेला ही अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि अकेला ही यहाँ पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, यहाँ भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल हैं, तमाम अखबार हैं, तमाम सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन महज एक पत्रकार थे जो लल्लन टॉप के पत्रकार थे। उन्हें भी 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे का समय हो जाता है। ठीक इस समय
घटना के 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जो पहली घटना होती है वह 28 और 29 जनवरी की रात होती है। वहाँ पहुँचते हैं तो इस घटना के लगभग 24 घंटे बीत चुके हुए होते हैं। उसके बाद पहुँचते हैं, वहाँ जाकर जब इन्होंने देखा तो उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की गुस्से में तो थी ही। लड़की से पूछा कि यहाँ बेटा क्या हुआ था, तुमने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। उस लड़की ने कहा कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा है 29 जनवरी 2025 की सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक इस तरह से भगदड़ थी कि महज 2 ही पुलिस यहाँ पर थे। लोगों का रेला जिधर चारों तरफ से रास्ते जैसे बंद हो गए थे और लोग एक जगह फंस गए थे। चलने की वजह से आपस में भगदड़ मच जाती है। उनके स्टॉल के पास भी कुछ लोग आ जाते हैं। कई लोग थे जो उनके स्टॉल के अंदर भी आ गए थे। लगभग 6 लोगों की गिनती तो उसने अपने आप से की थी जो उसने स्टॉल के अंदर मर चुके थे। बाकी कई ऐसे लोग थे जो घायल थे, उन्हें पानी पिला रही थी, किसी को कुछ खिला रही थी। और उसके बाद जो ये जिम्मेदारी थी, यह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा गले में कैश रखा हुआ था, वो कैश किसी ने चोरी कर लिए हैं। कई लोगों के आधार, पैन कार्ड या सामान यहाँ पर छूट गए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं और इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसी बीच में जो उसका स्टॉल का मालिक होता है वो भी मौके पर पहुंच जाता है। मालिक मौके पर पहुंचते ही कहता है कि साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस हादसे में, यानी कि संगम तट का अलग है और ये झोसी का हादसा बिल्कुल अलग है। यहाँ कम से कम कितने लोगों की मौत हुई होगी इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। लोग तो मारे ही गए हैं न जाने कितने लोग घायल भी होंगे। आखिरकार इस मामले को ऐसे क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वह काम आम लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। यहाँ उन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, न पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। दुकान पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। कैसे ये सामान वापस आएगा, कहाँ से आएगा, इस तरह की बातें करते करते कभी लड़की रोने लगती तो कभी वह आदमी रोने लगता। लड़की की आवाज़ बिल्कुल पूरी तरह से बैठ चुकी थी। तभी लड़की ने अपनी बातचीत में कहा कि वह पढ़ाई कर रही थी, उसे एक जॉब का ऑफर मिला था और जॉब कुछ दिनों की पार्ट टाइम थी। उसे लगा कि यहाँ आकर कुछ वो पैसे कमा लेगी, लेकिन अब वो 1,60,000 जो उनके गले से निकल चुके थे, यानी कि चोरी हो चुके हैं, आखिरकार वह पैसे का इंतजाम कैसे करेगी। इस तरह की बातें बताते बताते जाहिर सी बात है कि परेशानी होने लगती है। लेकिन जो इलाका था, जो जगह थी जहाँ पर बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों के सामने चप्पल, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उनको जल्दी जल्दी साफ करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी पत्रकार की नज़र न पड़ सके। लेकिन लल्लन टॉप के पत्रकार की नज़र पड़ी और वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो इसे लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और जानने की कोशिश भी की कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ होगा और कितने लोग इस हादसे में मारे गए होंगे। साथ ही जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चल रहा था तभी एक पत्रकार और आगे बढ़े का थाना क्षेत्र का ही इलाका है। महाकुंभ मेला आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो हर छोटी लापरवाही एक बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। मौनी अमावस्या का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक तरफ आस्था और मोक्ष की कहानी है और दूसरी तरफ असहाय लोगों की चीखें जो हमेशा के लिए संगम की लहरों में समा गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में प्रशासन ऐसे आयोजनों को सुरक्षित बना पाएगा या फिर श्रद्धालुओं को हर बार इसी भय और असुरक्षा के बीच आस्था का स्नान करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य था किसी का दिल दुखाना नहीं, को सचेत करना था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
जय हिंद।